हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। अब यार देखो, हमारा सीडीएस बिल्कुल नज़दीक है, राइट। सीडीएस हमारा बिल्कुल नज़दीक है, ठीक है। आई होप आप दो चीज़ ज़रूर कर रहे होगे, दैट इज़ फॉर जर्नल अवेयरनेस आप रिविजन कर रहे होगे, ना कि आप प्रिपरेशन शुरू कर रहे होगे। और दूसरा है हमारा इंग्लिश, दैट यू मस्ट बी डूइंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है गाइस। ये प्रैक्टिस बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमेशा ना जो इफ़ आई टॉक अबाउट सीडीएस, ठीक है, तो जो कट ऑफ हमारी है वो हमारी इंग्लिश से ही क्लियर होगी। लाइक इट प्लेज अ वेरी प्रोमिनेंट रोल कि हमारा कट ऑफ क्लियर हो। तो कभी इस पोर्शन को नेग्लेक्ट मत करना, एंड इट इज़ वेरी इजी टू स्कोर इन द इंग्लिश सेक्शन। जर्नल अवेयरनेस में आप पूरी एक एनसीईआरटी पढ़ोगे, ठीक है, उसके बाद आप एक दो क्वेश्चंस करोगे, दो तीन क्वेश्चंस करोगे। वेयर एज इफ़ यू विल डेवलप दिस नैक ऑफ सॉल्विंग इंग्लिश, ऑफ रीडिंग इंग्लिश, तो हम क्या करेंगे, हम अपना थोड़े से एफर्ट में हम यहाँ से ज़्यादा आउटपुट ले सकते हैं, ठीक है। अब देखो, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज़ योर इडियम्स एंड फ्रेजेस। 10 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। नाउ सम ऑफ यू जिन्होंने जस्ट अभी बिगिन किया है, दे मस्ट बी थिंकिंग यार हमें तो लाइक 500-600 शब्द इडियम्स आते ही नहीं है, व्हाट टू डू नाउ, ठीक है। पूरा छोड़ देंगे, क्या करेंगे, इतना समझ ही नहीं आता इडियम्स एंड फ्रेजेस में। वैसे ही इतना लाइक दिस सर्कमवेंट, इतना घुमा फिरा के बात करते हैं। सो व्हाट मोस्ट ऑफ अस विल डू, दे विल लीव दिस पार्ट, और ईदर व्हेन यू विल एनकाउंटर दिस पार्ट इन द एग्जाम ना, यू विल फील लाइक यू विल नॉट बी प्रिटी कॉन्फिडेंट, एंड यू विल फील लाइक कि अरे इतने तो वर्ड्स इतने नहीं आते हमें इडियम्स एंड फ्रेजेस, हम इतनी लोकोक्ति मुहावरे यूज़ नहीं करते, तो हम छोड़ ही देते हैं, ठीक है। बट let's have a close look at the previous year questions, guys. देखो, it is not about knowing the answers, it is not about exactly knowing the answer, they are not checking that, they are giving you options में क्या होता है, choose the thing that you feel is absolutely correct, ठीक है। right चीज़ को हमें choose करना है, तो वो चीज़ हमें अपनी once again CC यूज़ करना for this, ठीक है। I won't say कि 10 क्वेश्चन है, 10 में से पूरे मतलब 10 के 10 आपकी सिर्फ कॉमन सेंस चेक कर रहे होंगे, नो, कुछ लाइक 3-4 क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो बिल्कुल एज इट इज़ आपको याद होने चाहिए, ठीक है। बट इवन देयर यू कैन मेक अ गेस हाउ यूजिंग योर कॉन्फिडेंस एंड योर कॉमन सेंस, ठीक है। इन दोनों चीज़ों को कभी अंडर एस्टिमेट मत करना, ठीक है गाइज। अगर आप वो मैंने जो अपलोड किया था PQRS के क्विज, इफ़ यू विल सॉल्व दैट ना, तो मैं आपको ये एंटोनिम, सिनोनिम, इडियम्स एंड फ्रेजेस के भी छोटे छोटे क्विज बना के दे दूंगी। बट गाइज फर्स्ट गो एंड सॉल्व द क्विजेस, ठीक है। ऐप पे जाओ, एफर्ट्स टुगेदर नाम के ऐप है हमारा, सो एंड सॉल्व द क्विज देयर, ठीक है। If I'll feel that yes, people are showing interest, that you guys are showing interest and you want to do these things, so I will upload more questions, ठीक है। अब हम बात करते हैं idioms and phrases की, previous year questions की, but before proceeding further, मैं कुछ बातें I would like to suggest, ठीक है। ये मैं थोड़ा हाईलाइटेड वे में लिख दूंगी सो दैट दिमाग में रहे, ठीक है। देखो यार, जब भी हम इडियम्स एंड फ्रेजेस करते हैं ना, हमेशा याद रखना कि कभी भी या तो बिल्कुल एग्जैक्ट मीनिंग पे मत जाना कि बिल्कुल बिल्कुल सेम मीनिंग हो, या बिल्कुल अपोजिट मीनिंग पे, ठीक है। कि भाई दिख रहा है बिल्कुल, मतलब लाइक दे आर टॉकिंग अबाउट किंग एंड यू आर गोइंग फॉर द ऑप्शन दैट इज पुअर, ठीक है। या बिल्कुल ही बिल्कुल एग्जैक्ट पे और बिल्कुल अपोजिट पे वी शुड नॉट प्ले, ठीक है। प्ले इन बिटवीन, ओके। बिल्कुल सिमिलर आंसर मत मार्क करना, बिल्कुल अपोजिट भी देयर आर हाई चांसेस नहीं होगा, ठीक है। एक चीज़ जो मैंने आई पर्सनली ऑब्जर्व्ड कि जो इडियम्स एंड फ्रेजेस का जो राइट आंसर होता है ना गाइज, इट इज़ ऑलवेज वेरी जर्नलाइज्ड। जर्नलाइज्ड का मतलब क्या है, ठीक है। जर्नलाइज्ड का मतलब क्या है, दैट दे डू नॉट पॉइंट टू अ पर्टिकुलर थिंग, किसी पर्टिकुलर थिंग, पर्टिकुलर पर्सन की बात नहीं करते कि इडियम्स एंड फ्रेजेस है कि बस एक, जैसे अगर हम बात करते हैं कि कोई मैजिशियन है तो बस ये मैजिशियन पे ही लागू होगा, या ये दिस स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी पे लागू होगा, नो, दे ऑलवेज टॉक अबाउट द जर्नलाइज थिंग्स, ठीक है। यूँ नहीं है कि अगर हमारा मुहावरा था बंदर के जाने अदरक का स्वाद, तो आप सोचोगे ये सिर्फ बंदरों के लिए, नो, इट इज़ फॉर एवरीवन, राइट। हर बंदे के लिए है ये, सो इट इज़ अ मच जर्नलाइज थिंग, ठीक है। और एक चीज़ जो मैं कहूँगी, डोंट गो फॉर एक्सट्रीम आंसर्स, बिल्कुल जो बिल्कुल कतई एक्सट्रीम्स लगे उस पर मत मार्क करना। सो लाइक डेवलप दिस नैक, ठीक है। इट इज़ अबाउट योर इमेजिनेशन, इमेजिन थिंग्स एंड यू विल कम टू अ गुड कंक्लूजन, ठीक है। शुरू करते हैं, देखो देखते हैं चीज़ों को करना कैसे है, ठीक है। ये मैंने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए हैं, डोंट थिंक मैंने खुद फ्रेम किए हैं, ठीक है। इट्स नॉट माइंड, इट इज़ नॉट माई डिस्कवरी, बिलीव मी। अब हम बात करते हैं
पहले इडियम की, ठीक है, दैट इज योर डर्ट चीप, ठीक है। अब नाउ आई विल टेल यू व्हाई आई हैव पेस्टेड दिस फोटोग्राफ ऑफ शेरलॉक होम्स, ठीक है। Now some of you, what you will do, dirt cheap, you will say we have a very crazy mind and we are like, अच्छा अगर idioms and phrases cheap की बात कर रहा है तो मतलब ये जो लिखेगा वो मतलब होगा ही नहीं इसका, ठीक है। सो यू विल सी कि ऐसा कुछ कोई ऑप्शन है जो थोड़ा अलग हमें साउंड कर रहा है। देखो पहला ऑप्शन है एक्सट्रीमली चीप, वंस अगेन चीप की बात हो रही है। सेकंड इज एक्सट्रीमली कॉस्टली, थर्ड इज वेरी चीप पर्सन, फोर्थ इज वेरी चीप आइटम, ओके। सो काफ़ी लोग क्या करेंगे, व्हाट दे विल डू हियर इज, ये आपको एक्सट्रीमली कॉस्टली पे मार्क कर देंगे, ठीक है। अब हम अपना शेरलॉक होम्स का दिमाग चलाएंगे, हम कहेंगे ओह मतलब इडियम्स तो वैसे ही जो दिखता है वो होता नहीं है, सो वी विल गो फॉर द एक्सट्रीमली कॉस्टली, डोंट गो फॉर दैट। तो डोंट ट्राई टू बी शेरलॉक होम्स इन सम केसेस, ठीक है। ज़रूरी मैंने आपको क्या बताया था, ऑलवेज रिमेंबर इडियम्स एंड फ्रेजेस में नेवर गो टू दी एक्सट्रीम ऑप्शन। एक्सट्रीम ऑप्शन अपना कभी मत रखना कि जैसे बिल्कुल अपोजिट आ गया कि भाई चीप है तो तुम डायरेक्ट कॉस्टली पे जंप कर गए, डोंट डू दैट। सो यू विल नो, अच्छा मैम ने कहा था कि यार बिल्कुल एग्जैक्ट अपोजिट पे डोंट प्ले द गेम, ठीक है। तो व्हाट वी विल डू, हम क्या करेंगे, सिंपली क्रॉस कर देंगे, हम कहेंगे सेकंड ऑप्शन तो चला गया यार, ये तो हो ही नहीं सकता, मतलब दे आर डायरेक्टली टॉकिंग अबाउट डर्ट चीप, ठीक है। अब आई ऑलवेज टॉक, मैंने जो एक चीज़ देखी है इडियम्स एंड फ्रेजेस के बारे में, आई थिंक ये मेरी इमेजिनेशन है, मेरे जर्नलाइज्ड कंसेप्ट्स हैं कि इडियम्स एंड फ्रेजेस ना कभी पॉइंट आउट नहीं करता, ठीक है, दैट सुरेश इज अ वेरी नॉटी बॉय या दिस चाइल्ड इज वेरी मिस्चीवियस, नो, ये एक जर्नलाइज फॉर्म की बात करता है, उसमें आपका इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आइटम्स, पीपल, जेंडर, कोई कुछ नहीं दिखता, हमें एक जर्नलाइज्ड बात होती है। अब देखो मेरे को देखा डर्ट चीप, मतलब कोई चीज़ चीप है, दैट आई कैन अंडरस्टैंड, बट इट इज़ डर्ट चीप। अब देखो ऑप्शन क्या बने, एक्सट्रीम चीप, एक्सट्रीमली चीप, ओके। थर्ड वन वेरी चीप पर्सन, पॉइंट आउट कर रहे हैं यार कि बहुत कोई चीप पर्सन हो, नो, लाइक ऑलवेज रिमेंबर डोंट ट्राई टू पॉइंट आउट थिंग्स इन इडियम्स एंड फ्रेजेस, ठीक है। डोंट से मे बी पर्सन ने पेपर सेट किया है तो पर्सन ही ऑप्शन होगा, नो। तो हम क्या करेंगे, काट देंगे वेरी चीप आइटम। अब आइटम्स की बात हो गया, नो, इट कैन नॉट बी दैट एज वेल, सो इट इज एक्सट्रीमली चीप, ठीक है। गाइज देखो जब आप ना एक ना एसेंस समझ लोगे ना इडियम्स एंड फ्रेजेस की, सो यू विल विदाउट इवन नोइंग द करेक्ट आंसर यू विल मार्क, यू कैन मेक अ स्मार्ट गेस वर्क। ऐसा नहीं होता कि जय माता दी, राम राम राम, शाम 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 करके एक मार्क कर दिया एंड वील से ओ हम तो गेस वर्क करके आए, दिस इज नॉट गेस वर्क, ठीक है। आप इडियम्स एंड फ्रेजेस की एसेंस समझो, दुनिया की हर चीज़ को ये इंक्लूड करना चाहता है, ठीक है। इट इज़ वेरी मच इंक्लूसिव, ये हर चीज़ को, मतलब ये बहुत समझदार लोग इडियम्स एंड फ्रेजेस बनाते हैं जो किसी डिस्टिंक्शन को नहीं देखते कि ये पर्सन है, ये आइटम है, ये इस कास्ट का पर्सन है, नो, फॉर देम ये हर चीज़ पे लागू होगा, ठीक है। सो यू कैन से ओके ये पॉइंट आउट नहीं कर रहा, इट इज़ एक्सट्रीमली चीप, राइट। सो डोंट ट्राई टू बी शेरलॉक होम्स दैट ओके हमारा ही ऐसा दिमाग है कि अरे चीप लिखा है, अब देखो कॉस्टली भी दे रखा है, क्या पता ये कहना ऐसा कहना चाह रहा हो, मतलब कोई वाकई तारे ज़मीन वाली उसमें आ जाए कि जैसा दिखता है वैसा होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट। फिर वो जो चेकर होगा, जो आपका कंप्यूटर होगा, खैर इसमें तो कंप्यूटर ही चेक करते हैं, तो इवन दैट पर्सन विल से व्हाट आर यू सेइंग, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन, देखो एकदम ना एक बार ना पॉज करके इस ऑप्शन को ना खुद सॉल्व करना, ठीक है, एंड देन आई विल टेल यू माई पर्सपेक्टिव, ठीक है। सी गाइज देखो पर्सपेक्टिव सबके डिफर करते हैं, इट्स नॉट लाइक मेरा पर्सपेक्टिव है तो करेक्ट पर्सपेक्टिव हो, नो, लाइक इफ यू कैन इवन टेक अ लीफ आउट ऑफ माई एक्सपीरियंस, लाइक मेरे को जैसा मैं सोचती हूँ आउट ऑफ माई इमेजिनेशन, अगर उससे आपके एक दो क्वेश्चन भी बन जाए, यार पेपर में एक दो क्वेश्चन का ही तो गेम होता है, राइट। अब हम बात करते हैं गॉडियन नॉट की, ठीक है। देखो नॉट है, नॉट क्या होता है, गांठ होती है कि गांठ बांध दी, ठीक है, गांठ बांध दी है हमने। अब गॉडियन नॉट मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक है, पर मेरे को ये दिख रहा है ओके इट इज़ अ काइंड ऑफ नॉट बांधा है हमने, ठीक है। नॉट तो भाई बड़ा मुश्किल काम होता है, खोलना उसे बांधना मेरे को तो पर्सनल लेवल पे बड़ा मुश्किल लगता है, ठीक है। अब देखो ऑप्शंस पे जाती हूँ मैं डायरेक्ट, अनडूएबल जॉब, अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम, अ डिफरेंट प्रॉब्लम, डूएबल जॉब। देखो गाइस इडियम्स एंड फ्रेजेस है, ये डायरेक्ट लिख दिया, डूएबल जॉब, अनडूएबल जॉब, गार्डियन नॉट, नो,
आपका एक थोड़ा इन डेप्थ मतलब है हर चीज में इडियम्स एंड फ्रेजेस में। मतलब इतना आसान नहीं है कि बस ओके ये नॉट था तो बस या तो हम इसे कह देंगे अनडूएबल जॉब है बस काम खत्म, या डूएबल जॉब है काम खत्म। ओके, जस्ट एक्सपैंड योर होराइजन, एक्सपैंड योर इमेजिनेशन। तो मैं कहूँगी यार ये तो मेरे को लग नहीं रहा, कुछ बात सी नहीं बन रही, ठीक है। मैं आऊँगी सेकेंड एंड थर्ड पे। अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम, अ डिफरेंट प्रॉब्लम। आई विल से गाइज मेरे को नॉट खोलने में दिक्कत आती है। मैं ये नहीं कहूँगी ओहो मैं मतलब मेरा माइंड एकदम डिफरेंट हो जाता है, नो। आई फेस डिफिकल्टी, एक बेसिक फीलिंग है। आई हैव अ नॉट, मेरे को तो आती है भाई, आपको क्या पता, यू माइट बी प्रो एफिशिएंट इन दिस, ठीक है, बट मेरे को प्रॉब्लम आएगी, मेरे को डिफिकल्ट लगेगा यार, एक के बाद एक सुलझाओ उसे, एंटेंगल करो, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू मी इट इज़ अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम, नॉट अ डिफरेंट प्रॉब्लम। idioms and phrases, what are they doing actually? ये आपके आइडियाज, आपकी फीलिंग्स एक सिचुएशन से रिलेटेड उसकी बात करते हैं। दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट सिचुएशन एग्जैक्टली, वो दे टॉक अबाउट द प्रोसेस। जब आप एक मतलब कंक्लूजन पे ना जाके एक प्रोसेस को समझोगे ना, idioms and phrases will become simpler. गाइज देखो, लाइक सम ऑफ यू विल से मैम इससे बढ़िया तो सारे एक कंपाइल करके idioms and phrases करवा दो। आप कितने भी idioms, आप 1000 idioms and phrases पढ़ जाओ, ठीक है, बट इवन देन देयर विल कम अ चांस कि पेपर में क्वेश्चंस वहाँ से ना आए। सो व्हाट वी हैव टू डेवलप एक्चुअली इज आवर इमेजिनेशन, ठीक है। इमेजिनेशन करनी है यार, बिल्कुल सामने चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, द मोमेंट आप उन्हें पकड़ लोगे ना आप एग्जाम कर दोगे, ठीक है। दिस इज़ व्हाट दे आर चेकिंग इन इंग्लिश। इसलिए कहते हैं इंग्लिश में स्कोर करना बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि अगर एक इंसान रीडिंग करता है तो रीडिंग के लिए मैं ये नहीं कहती कि उसको लिटरेचर का बहुत ज्ञान होना चाहिए, नो। रीडिंग इस बस इस पर्पज़ के लिए है कि वो बंदा अपना, कि ये अगर आप हैरी पॉटर की नॉवल पढ़ रहे हो, ठीक है, आपको दिख रहा है यार हैरी अपने इमेजिनेशन में हॉगवर्ट्स जाता हुआ, वहाँ उसके दोस्त दिख रहे हैं आपको। इट इज़ एक्सरसाइजिंग योर मेंटल फैकल्टीज, दैट्स व्हाई गाइज आज के बाद ना देखो, go for this exam with a great amount of zeal and enthusiasm, बट उसके बाद एक काम ज़रूर करना, अगर आपको कहीं लगे कि हम लैक कर रहे थे, सो इट इज़ नॉट योर जनरल अवेयरनेस। हाँ, जनरल अवेयरनेस में भी हो सकता है डेफिनेटली, बट मेजर एक पोर्शन होता है, दैट इज़ योर इंग्लिश। डेवलप द हैबिट ऑफ इमेजिनेशन एंड एवरीथिंग विल बी सॉर्ट आउट इन द एग्जाम। फिर आपको कोई ग्रामर के रूल रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ। मेरे को आज तक ग्रामर के रूल नहीं रट सकती मैं, सो इट्स कम्प्लीटली फाइन। अब अगला क्वेश्चन देखो, रुको देखो तुमने कैसे परसीव किया एंड देन सी माई परस्पेक्टिव। ओके, फॉल इन अ हीप, ठीक है, फॉल कर गया एक बंदा, ठीक है, मेरे को ये दिख रहा है दैट कुछ डिग्रेशन हुआ है। अब देखो, एक मैं बिल्कुल ही अज्यूम कर लूँ ये बंदा था, चल रहा था वॉकिंग ऑन अ रोड एंड सडनली ही फेल्स, नो। फॉल कर गया मीन्स कोई चीज़ फॉल करती है मीन्स उसका क्वालिटी डिग्रेड हो रही है, राइट, कुछ तो डिग्रेशन हो रहा है, कुछ तो छूट रहा है। अब देखो, टू बी एट द मर्सी ऑफ समवन एल्स, भाई बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। मर्सी, आप किसी की दया पे क्या हो, मतलब ये इस इडियम में आपको किस लेवल पे, कहाँ ये आपको ऑप्शन कहाँ लग रहा है। टू बी एट द मर्सी ऑफ समवन एल्स, नो, इट कैन नॉट बी द ऑप्शन। टू बी अबाउट, टू बी थिंकिंग अबाउट समवन, you will like, okay, to lose control of one's feeling, okay, it is talking about losing something, right, to be in control। guys देखो, आप fall कर रहे हो, if you are falling how can you be in a control of something। दो ऑप्शंस तो ना गाइज हमेशा बिल्कुल ऐसे चुटकियों में डिस्कार्ड कर सकते हो तुम। अब बच्चे ये दो ऑप्शन, ठीक है। नाउ हाउ आई विल सी फॉल इन अ हीप, कि आई एम डिग्रेडिंग, मैं हाउ आई विल फॉल व्हेन आई विल लूज समथिंग, लाइक फॉल में कुछ तो डिग्रेड हो रहा है ना, कुछ तो नेगेटिव में जा रहा है। टू बी थिंकिंग अबाउट समवन, अब इसमें आपका नेगेटिव में क्या जा रहा है यार, आप मतलब आप चलते चलते कहीं रुक जाता हूँ मैं, मतलब वो वाला गाना तो मत सोचने लग जाना कि फिर मैं चलते चलते गिर भी जाता हूँ। सो टू बी थिंकिंग अबाउट समवन कैसे हो सकता है, दे आर टॉकिंग अबाउट इडियम्स, सो इट इज़ टू लूज कंट्रोल ऑफ वंस फीलिंग, ठीक है, टू लूज कंट्रोल ऑफ वंस फीलिंग। एंड वन मोर थिंग विच आई वुड लाइक टू टेल, देखो नाउ इट इज़ वेरी इररेलेवेंट, यू मस्ट बी थिंकिंग कि मैम इसका लाइक ये तो बिल्कुल तुक्के वाली बात है। नो, आप मुझे एक बात बताओ, ये जो आपको ऑप्शंस दिखे, ठीक है, इसमें सबसे लंबे लंबे ऑप्शंस दो कौन से थे, ये दोनों। एक एग्जामिनर है, थिंक फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ एन एग्जामिनर,
उसने इतने ऑप्शन दिए पर ये दोनों उसने इतने लंबे बनाए, भाई वो भी बोर हो रहा होगा पर उसको लिखना पड़ा। तो मे बी देयर आर हाई चांसेस कि इतना बड़ा अगर उसने एक्सप्लेन करने की सबसे बड़ा कोशिश की है, सो दैट कैन बी द आंसर इन द एग्जाम, बिलीव मी। थोड़ा ये हमें अपना खुद, वी हैव टू डेवलप दिस नैक ऑफ सीइंग थिंग्स इन दिस मैनर, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो, हैव अ कनेक्शन फिट। अब एक बार पॉज करो, पॉज द वीडियो एंड सी कि हमें कितना समझ, हम क्या जजमेंट कर सकते हैं इन ऑप्शन से, ठीक है। फिर मैं अपना पर्सपेक्टिव शेयर करती हूँ। गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है काइंडली लाइक इट और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो आपके साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं। एंड इफ़ यू फील दैट द वीडियो इज़ हेल्पफुल, डू कमेंट। इवन इट ऑल्सो मोटिवेट्स मी एज वेल कि हाँ फ़ायदा हो रहा है। लाइक इट्स नॉट लाइक कि बच्चे लाइक देख रहे हैं और उन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, उनकी परफॉर्मेंस बेटर नहीं हो रही। इट इवन पुशेस मी एज वेल, ठीक है। हम बात करते हैं हैव अ कनेक्शन फिट। अब ऑप्शन पे आ जाओ यार, मेरे को कुछ नहीं समझ आ रहा। मैंने कहा ये क्या है, मतलब हम क्या कहते हैं कि ए का कनेक्शन का फिट क्या। अब देखो ऑप्शंस पे आती हूँ, टू बी वेरी एंग्री, टू बी वेरी हैप्पी, टू बी वेरी सैड, टू बी अ जुबिलियंट पर्सन। नाउ गाइज देखो, हैप्पी का मतलब क्या होता है, जुबिलियंट मैंने आपको शायद वोकैब में भी कल बताया था। हैप्पी, ये इनके वर्ड्स आ जाते हैं। तो हैप्पी और जुबिलियंट तो सेम है यार, तो मतलब हैप्पी तो नहीं हो सकता। दोनों ऑप्शंस आर रिलेटेड विद हैप्पी, ठीक है। सो आई विल कट दिस एंड आई विल कट दिस। आई विल लाइक दोनों ऑप्शंस में दे आर टॉकिंग अबाउट हैप्पीनेस, तो ये तो दोनों ही, हैप्पीनेस तो पक्का नहीं है। अब देखो, टू बी वेरी एंग्री, टू बी वेरी सैड। गाइस आपने ये सुना होगा फिट, ठीक है। हम कहते हैं इसे तो फिट्स पड़ते हैं, मजाक में हम किसी अपने फ्रेंड को कहते थे यार तुझे क्या दौरे पड़ते रहते हैं, ठीक है, एकदम क्या गुस्सा हो जाता है तू, ठीक है। सो फॉर मी इट इज़ टू बी वेरी एंग्री। अब देखो यहाँ अब आपका गेस हुआ क्या, आई विल नॉट से कि ये दो ऑप्शन तो सब एलिमिनेट कर देंगे, बट नाउ आप इन दो ऑप्शंस को, टू बी वेरी एंग्री एंड टू बी वेरी सैड को कितना परसीव करते हो। आपके दिमाग में फिट वर्ड वहाँ आता है या नहीं, वेदर इट स्ट्राइक्स और नॉट, ठीक है। A lot of things matter, but yes, out of 10 question अगर हम literally confident रहें और अपनी common sense लगाएं, even a person जिसने idioms and phrases नहीं किए, 5 questions तो यार वो बहुत आराम से कर देगा। अब now you will say मैम 5 तो रह ही गए, लेकिन अगर आप 0 मतलब करके आ रहे हो, so it's better कि हम 5 क्वेश्चन सरप्लस में लेके जाए, राइट। एक हम पहले ही सोच के जाए, एक वो मेंटेलिटी लेके जाए, एक हमारा मतलब एक नोशन बन जाता है ना कि ओह मतलब जिसकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग वही करेगा, जिसका इडियम्स एंड फ्रेजेस स्ट्रॉन्ग वही करेगा, हमसे तो एक भी क्वेश्चन नहीं होगा। दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, इट इज़ नॉट दैट, ठीक है। मैं ये भी क्लेम नहीं करूँगी सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, लाइक मे बी ऐसा इंसान हो, आई डोंट नो, जो बिल्कुल इमेजिनेशन यूज़ करके सारे क्वेश्चन कर देता हो, बट पर्सनल लेवल पे आई फील कि यार 5-6 क्वेश्चन इमेजिनेशन के बेसिस पे हो सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम अपना बी इन 7th हेवन। अब आपने कहा कि भाई मैंने तो नहीं रटे, आई हैवंट क्रैम्ड इडियम्स, ठीक है, बट यू सेड ओके आई नो द मीनिंग ऑफ हेवन। हेवन, व्हाट इज द फीलिंग एसोसिएटेड विद हेवन। आज ही आपको कोई कहते तुम्हें जन्नत नसीब करवा देंगे ना, डोंट बी लाइक कि ये तो मारने वाली बात हो रही है, मतलब एक जन्नत मिल जाएगी तुम्हें, तो यू विल बी वेरी हैप्पी। एक सुकून मिलेगा, एक एक्साइटमेंट होगी यार, हैप्पीनेस आएगी, अरे यार अब तो सेट हो गए, मतलब हेवन मिल गया हमें। तो अब देखो ऑप्शंस में आओ, तो हेवन से मैं कहाँ गई, मैं फीलिंग पे गई हेवन की, कि जन्नत में फीलिंग क्या होगी, खुशी की तो होगी। अब देखो पहला है टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी, दूसरा टू बी एक्सट्रीमली अपसेट, तीसरा टू बी एक्सट्रीमली एडवेंचरस और चौथा है टू बी एक्सट्रीमली साइलेंट। देखो ज़्यादातर मैं क्या कहती हूँ, फीलिंग्स की बात होती है, ठीक है। टू बी एक्सट्रीमली अपसेट, आपको कोई कहेगा यार तुम जन्नत जाओ, तुम 7th हेवन में हो, तुम अपसेट हो जाओगे क्या कि यार हमें तो नर्क पे रहना था, ये हमें जन्नत में क्यों दे दिया, या आप बिल्कुल शांत हो जाओगे कि अरे क्या ही हो गया ज़िंदगी में, हेवन दे दिया हमें। नो, अब देखो 2 ऑप्शंस बचे, टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी, टू बी एक्सट्रीमली एडवेंचरस। गाइज पॉज फॉर अ मोमेंट, यू आर इन अ हेवन, आपकी फीलिंग, पहली फीलिंग क्या होगी, आप एडवेंचरस फील कर रहे होगे क्या, नो, यू विल बी फीलिंग हैप्पी। आप खुद एक बार पॉज करके अपने आप को सिचुएशन में तो डाल के देखो, द आंसर यू विल गेट द आंसर। इट इज़ नॉट समथिंग जो मेरे को पता है कि ओहो मतलब मैंने कोई ऐसी रॉकेट साइंस की डिस्कवरी कर दी कि यार मतलब मेरी साइकोलॉजी एक परसीव करती है। नो, यू गो इन टू हेवन, एक बार सोचो जन्नत है आसपास, भाई क्या जन्नत में आ गए हो, पहला एक्सप्रेशन आपके फेस का क्या होगा,
एडवेंचर में आ जाओगे क्या आप, एडवेंचर हो गए? नो, हैप्पीनेस आएगी ना, बेसिक सी बात है। ऐसे हमें चीज़ों को परसीव करना है। नाउ पॉज फॉर अ मोमेंट, देखो और अपना आंसर बनाओ कि मैं कैसे इमेजिन कर सकती हूँ, ठीक है? ये मत सोचना रटा रटा वेयर इज द मार्क्ड अप आंसर एंड लेट्स मार्क द आंसर। नो, एक बार देखो तो, हैंड इन ग्लोव, ठीक है? फर्स्ट थिंग जो बिल्कुल ही अलग लगे ना आंसर, नेग्लेक्टेड। यार इतना ये एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है। वर्किंग सेपरेटली, वर्किंग टुगेदर, वर्किंग फॉर समवन, मतलब ये कोशिश कर रहा है, मतलब आंसर तो कहीं यहीं कहीं है, तभी इसने वर्किंग के साथ हर चीज फंसा दी है। तो नॉट विलिंग टू वर्क, तो द मोमेंट यू विल सी इट यू विल बी लाइक नो। इफ अगर एग्जामिनर ने वर्किंग के साथ इतनी चीजें यूज करी हैं, दैट पर्सन इज वर्किंग वेरी हार्ड कि आपको कंफ्यूज करे। उनका काम क्या है? कंफ्यूजन क्रिएट करना। 3 ऑप्शन बिल्कुल एक जैसे आगे पीछे कर रखे, आंसर उन्हीं में से एक मिलेगा, ठीक है? दे आर नॉट लाइक कि अरे चलो बच्चे को फ्री का मार्क दे देते, नॉट विलिंग टू वर्क, बिल्कुल एज इट इज आंसर, नो, ठीक है? नाउ यू नो दैट, नाउ जस्ट अंडरस्टैंड द माइंडसेट। जो एग्जाम सेट कर रहा है ना, वो भी एक पर्सन ही है, ठीक है? उसे पता है कि बिल्कुल सिमिलर वर्ड्स के साथ नई नई चीजें जोड़ो, तभी बच्चा कंफ्यूज होगा। नाउ यू विल से चलो सर आपने एक चीज तो हटवा दी हमारे उससे, तो अब हमारे पास 3 ऑप्शन बचे हैं। अब बैक टू द गेम, ठीक है? हैंड एंड ग्लव, ग्लव है गाइज, हमारा ये ग्लव है, ठीक है? अब डोंट से दिस इज नॉट अ ग्लव, ठीक है? ये फूल ज्यादा लग रहा है, ठीक है? ये ग्लव है, 5 उंगलियां तो बट मैंने दिखा दी ना। सो लाइक यू पुट योर हैंड इन द ग्लव, ठीक है? आप अपना हाथ डालते हो ग्लव में, ठीक है? अब ऑप्शन देखो, वर्किंग सेपरेटली, वर्किंग टुगेदर, वर्किंग फॉर समवन। गाइस एक चीज आप देखोगे, लाइक हैंड और ग्लव, हैंड एंड ग्लव, दे आर डूइंग एवरीथिंग टुगेदर। आप लाइक अगर आपने ग्लव्स पहन रखे होंगे, आपका हाथ है ग्लव के अंदर, तो अगर आप लिख रहे हो तो आपका ग्लव भी वही काम कर रहा है, हैंड भी, दे आर इन अ क्लोज कोऑर्डिनेशन, राइट? वर्किंग सेपरेटली, ये तो अगर आप कुछ और भी नहीं सोच पा रहे ना, यू विल बी लाइक अगर हम हैंड अपने ग्लव में डालेंगे तो हाउ कैन इट क्रिएट अ सेपरेशन? वर्क तो ये कोऑर्डिनेशन में हो रहा है। आई ऑलवेज से रीड बिटवीन द लाइन्स, ठीक है? स्टेप इनटू समवन एल्सेस शूज, स्टेप इनटू समवन एल्सेस शूज, अपने आप को दूसरों के नजरिए से देखो, मतलब दूसरों के नजरिए से सिचुएशंस को देखो, ठीक है? और को अपने आप को मत देखो, ठीक है? सो इट इज वर्किंग टुगेदर, वर्किंग फॉर समवन। आई ऑलवेज से जब कुछ ज्यादा पर्टिकुलर हो जाता है ना, फॉर समवन, फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग, डोंट गो फॉर दैट ऑप्शन। इट इज ऑलवेज वर्किंग टुगेदर because they are doing everything together, right? If you are writing, if you are washing the clothes, if you are injecting someone, तो आप hands और gloves आपका close coordination में काम कर रहा है, ये तो हमें दिख रहा है यार। आप वैक्सीनेशन, आप वैक्सीन लगा के आए कोविड की, ऐसा तो है नहीं ना कि ग्लव अलग टंग रहा था, हाथ कहीं और जा रहा था। नो, दे वर वर्किंग इन अ क्लोज कोऑर्डिनेशन। इतना इमेजिनेशन है हमारे हम लोगों का। सो हमें दिक्कत क्या है ऑप्शन मार्क करने में? होनी नहीं चाहिए दिक्कत, ठीक है? नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अलग इडियम्स, दैट इज निप इन द बड। गाइज निप इन द बर्ड का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो ना, अगर मैं आपकी जगह हूँ, I will see these options, 4 options है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, डोंट थिंक मैंने बनाए हैं कि मैंने 3 ऑप्शन छोटे कर दिए, एक बड़ा कर दिया। नाउ आई नो जो एग्जाम सेटर है दैट इज ऑल्सो अ पर्सन, उसका भी एक माइंड सेट होगा, ठीक है? वो भी बोर हो चुका होगा, पक चुका होगा इतने सालों से पेपर सेट करते करते। दे आर लाइक अब नया कुछ क्या ही दें यार, इतने तो क्वेश्चन पूछ लिए, कहाँ से लाएं और कितने कैसे बच्चों को कंफ्यूज करें, इरिटेट हो गए। मतलब दैट पर्सन इज यॉर्निंग, एक्चुअली यॉर्निंग कि यार अरे बोरिंग काम हो गया। मतलब सीन आप एग्जाम सेटर की पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि हर मतलब एक बार CDS का पेपर बना रहे, एक बार अगले 2 का पेपर बना रहे, एक बार NDA का पेपर बना रहे, इट इज सो टायरिंग। और कितने ही ऑप्शन दें, वो कितने ही क्वेश्चन पूछे, दे आर लाइक यार चलो ऑप्शन देते हैं, निप इन द बर्ड। अब देखो उसने कहा कि अब इतना एक्सप्लेन उसने किया, प्रिवेंट अ स्मॉल प्रॉब्लम बिफोर इट बिकम्स सिवियर। बाकी ऑप्शंस देखो, प्रिवेंट द बिग प्रॉब्लम्स, मेक इट सिवियर, मतलब उसने मेहनत ही नहीं की। मेक इट सिवियर क्या होता है यार? मतलब बिल्कुल उसने तो कोशिश ही नहीं की आपको चीज बताने की। बीटिंग द प्रॉब्लम, अरे प्रॉब्लम बीट कर दोगे क्या आप? क्या बात कर रहे हो? मतलब ऑप्शन ही ऐसे नॉनसेंस है। अब यू विल बी लाइक ओके, इन सर मैम ने जिन्होंने एग्जाम सेट किए, दे ट्राइड अ लॉट टू एक्सप्लेन द सिनेरियो इन फर्स्ट पोर्शन। प्रिवेंट अ स्मॉल प्रॉब्लम
बिफोर इट बिकम्स सिवियर। अगले में क्या लिखा है, प्रिवेंट द बिग प्रॉब्लम्स। अब देखो ज्यादा भावना कहाँ है, भावना किस स्टेटमेंट में ज्यादा है, इसमें ये एक आपका आइडिया शो कर रहा है गाइस। सो ये भावना है, यहाँ फीलिंग्स है, यहाँ भावना है। अब ये मत कहना मेरी क्लासमेट है भावना। तो सो प्रिवेंट अ स्मॉल प्रॉब्लम बिफोर इट बिकम्स सिवियर। अब देखो, अब एक अगर मैं इस इडियम को भी देख के सोचूं ना, इफ यू हैव सीन अ बड गाइस, फ्लावर जब बिल्कुल बच्चा सा होता है, बच्चा ये हमारा फ्लावर है, बिल्कुल छोटा सा फ्लावर है, ठीक है, बड बिल्कुल, ये तो मैंने बहुत बड़ा बना दिया, बिल्कुल छोटा सा होता है। तो निप इन द बड मतलब कोई छोटी चीज है जिसे आपने सुई लिया और मार दिया, ठीक है, तो छोटी सी चीज थी उसे मार दिया आपने। सो प्रिवेंट अ स्मॉल प्रॉब्लम बिफोर इट बिकम्स सिवियर। सेकेंड ऑप्शन में डायरेक्ट बिग प्रॉब्लम्स की बात की है, पर बड इज स्मॉल, बड इज वेरी स्मॉल, तो ये भी आपको पता लग गया, ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है। सी, यू आर गिविंग द आंसर्स। जो एग्जाम सेटर है वो भी एक इंसान है, एंड ही और शी इज एक्चुअली यॉर्निंग लाइक दिस, ठीक है, तो आपको वो भावना समझनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लाइक अ शैग ऑन द रॉक, ठीक है। अब नाउ यू विल से मैम अब तो एग्जामिनर भी समझदार निकला, उसने ज्यादा मतलब हमें स्कोप नहीं दिया तुक्का मारने का। कंप्लीटली अलोन, कंप्लीटली आइडल, कंप्लीटली साइलेंस, कंप्लीटली हैप्पी। अब मुझे एक बात बताओ, मैं जैसे ये चीज देखूंगी लाइक अ शैग ऑन द रॉक, ठीक है, सपोज बहुत ऊपर कुछ माउंटेन है, वहाँ रॉक्स हैं कुछ, ठीक है, आप वहाँ पहुँच गए, तो द मोमेंट यू विल गो देयर, what will be the feeling that you will just go there, go to a rock on a mountain पे चढ़ जाओ एक बहुत ऊपर, ठीक है, completely alone, completely idle, completely silence, completely happy। देखो the moment you will go there ना, दो फीलिंग्स आपके अंदर आएंगी, इधर आप अलोन फील करेंगे, आप साइलेंट फील करेंगे, ठीक है। आइडल कोई खाली तो फील करेगा नहीं कि ये लो हम तो खाली हो गए, नो। ऐसा ही नहीं है कि आप एकदम रॉक पे चढ़ते ही आप हंसने लग गए जोर जोर से, नो, आपको एक सुकून मिलेगा, ठीक है। अब वो सुकून अलोननेस का भी हो सकता है, साइलेंस का भी हो सकता है। अब यहाँ कैच है, लाइक नाउ इट इज योर इमेजिनेशन। अब मेरे को क्या लगेगा, लाइक अ शैग ऑन द रॉक, ठीक है, मतलब शैग मतलब कुछ चीज है रॉक पे भाई ऊपर, टॉप ऑफ द माउंटेन, बिल्कुल अकेले में। सो आई विल गो फॉर कंप्लीटली अलोन। शैग कोई पर्सन नहीं है, इट इज एन आइटम, सो ये साइलेंट नहीं हो सकता, दैट शुड बी कंप्लीटली अलोन। देखो अपनी कहानी बनाओ, अपनी इमेजिनेशन बनाओ, एंड व्हेन यू विल मेक योर स्टोरीज योर इमेजिनेशन, जो आप आंसर पे आओगे ना, मतलब हाई चांसेस हैं कि आप क्या पता 60-70% क्वेश्चन सही कर दो, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, अ पर्ल ऑफ विजडम। मैंने हमेशा क्या कहा है, इडियम्स में कभी भी पर्टिकुलर उस पे मत जाना। देखो अब ये तो लाइक एग्जामिनर वॉज वेरी क्लेवर, लाइक ही वॉज लाइक कि चलो इसमें कंफ्यूज करते हैं बच्चों को, एंड इम्पॉर्टेंट एंड इम्पॉर्टेंट एंड इम्पॉर्टेंट एंड इम्पॉर्टेंट। अब आपको पता लग गया कि भाई चीज़ तो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, आपने एक चीज़ तो कंक्लूड कर ली कि चीज़ तो है, कुछ जो भी है, वट एवर दे आर टॉकिंग अबाउट इज इम्पॉर्टेंट, बट इम्पॉर्टेंट क्या, वट। अब देखो पहला ऑप्शन, पीस ऑफ न्यूज़, इंपॉर्टेंट पीस ऑफ न्यूज़, बिल्कुल ये पॉइंट आउट कर रहे हैं एक न्यूज़ पे, नहीं हो सकता यार, लाइक न्यूज़ की क्या बात आ गई, मतलब कभी भी मैं कह रही ना पर्टिकुलर किसी चीज़, किसी आइटम पे, पर्सन पे पॉइंट आउट इडियम्स एंड फ्रेजेस नहीं होते। अगला, एन इम्पॉर्टेंट पर्सन, पर्सन पे भी कभी पॉइंट आउट, अ पर्ल ऑफ विजडम, आप पर्ल मतलब मोती, यू विल से ये इंसान तो हमारी जिंदगी में मोती की तरह है, तो एन इम्पॉर्टेंट पर्सन, नो, ये जो लिखा गया इडियम एंड फ्रेजेस दे आर मेक बाय अ वेरी, जिन लोगों में बहुत विजडम थी, लाइक दे डिड नॉट गिव इम्पोर्टेंस टू लाइक पर्टिकुलर पीपल, पर्टिकुलर आइटम, नो दे डोंट, ठीक है, वो जर्नलाइज करते हैं चीज़ों को। इस माइंडसेट को समझो, किसके माइंडसेट को समझना है, एक तो जो एक्चुअली इडियम्स एंड फ्रेजेस आपके बना के गए, दूसरे जो पेपर सेटर हैं, इवन उनके ऑप्शंस में भी कहीं ना कहीं तो वो कुछ लैक्यूना छोड़ेंगे ना, हमें वहाँ फ़ायदा उठाना है, ठीक है। एन इम्पॉर्टेंट पर्सन, अब आपने कहा यार मैम ने कहा था स्पेसिफिक तो ज़्यादा, देखो अब एक दो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, एक दो क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जहाँ स्पेसिफिसिटी की बात, मतलब पर्टिकुलर चीज़ों की बात होगी,
बट ज़्यादातर क्वेश्चंस में नहीं होगी, ठीक है। सो डोंट थिंक कि वो 1-2 क्वेश्चन तो रह गए, अरे यार तुम बाकी के बच्चे 6-7 पे तो फोकस करो पहले, 1-2 फिर बाद में देख लेना, बाद में अगली बार ढंग से एक्चुअली रट के चले जाना, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट थिंग फॉर लाइफ। अब यहाँ बच्चे कंफ्यूज होंगे इनमें, अगर आपने पर्टिकुलर चीज़ें हटाना सीख लिया तो ये 2 ऑप्शन बच जाएंगे। एन इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर लाइफ, अ पर्ल ऑफ विजडम। गाइज एक थिंग की बात कर रहे हैं। I always say idioms and phrases, they talk about the ideas. Most in generally they are the ideas. आप कहोगे यार थिंग है, once again हम materialistic नहीं हैं, so it is not the thing, it is rather the advice, the piece of advice, the idea that matters. अब इस चारों ऑप्शन में आप बताना आइडिया, एक्चुअली आइडिया की बात किस में की थी? पीस ऑफ न्यूज़ में आइडिया होते हैं क्या? पर्सन में आइडिया होते हैं क्या? थिंग ऑफ थिंग्स में आइडियाज होते हैं क्या? नो। पीस ऑफ एडवाइस, आप किसी को पीस ऑफ एडवाइस देते हो ना गाइज, आप कितना सोच विचार के किसी को एडवाइस देते हो। आइडियाज इंडल्ज होते हैं आपके। इडियम्स एंड फ्रेजेस आर नथिंग बट योर आइडियाज, योर इमोशंस। ऑलवेज कीप दैट इन माइंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, नाउ आई हैव केप्ट सो मेनी। देखो गाइज इफ़ यू वांट कि मैं अपलोड करूँ, क्वेश्चंस करूँ, अपने ऐप में अपलोड कर दूँ, सो आप एक बार PQRS तो अटेम्प्ट करो यार। सो मैनी ऑफ यू हैव वॉच द वीडियो, बट द थिंग इज आई थिंक वेयर वी लैग इज द प्रैक्टिस सेट। हम सोचते हैं यार प्रैक्टिस, क्या प्रैक्टिस, अब तो हम समझ ही गए ना, हम तो डायरेक्ट पेपर में जाके कर देंगे। दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन, राइट। अब देखो क्या है ये, अ मैच मेड इन हेवन। वेट, सो इट इज़ अ मैच मेड इन हेवन। देखो अब कुछ ना पता हो हमें, हम क्या कह रहे हैं, क्या मैच बना दिया, ये है वो है। हेवन तो हमें पता है ना, मेरे को कुछ नहीं पता, आई डोंट नो एनीथिंग, बट आई नो हेवन। हेवन क्या है? स्वर्ग हो गया, पैराडाइज हो गया, ठीक है। पैराडाइज, हेवन, स्वर्ग हो गया हमारा। मतलब अब आपकी फीलिंग इससे एसोसिएटेड क्या होगी? वंस अगेन गो इन टू हेवन, वट यू विल फील? यू विल फील हैप्पीनेस, राइट, यू विल फील पीस, ठीक है। यही 2 फीलिंग्स आएंगी और खुद सोच लो यार, और आपको क्या फीलिंग आएगी? या आप कहोगे यार क्या दुख, मतलब मेरे को तो दुख ही झेलना था, क्या हेवन में भेज दिया। तो अब देखो, अ मैरिज दैट इज सोलमनाइज्ड फॉर्मली, अ मैरिज दैट इज अनसक्सेसफुल। गाइज हेवन की बात है और मतलब खुशी की बात है, और अनसक्सेसफुल कहाँ से आ गया? नेवर गो फॉर द ऑपोजिट आंसर्स। अ मैरिज दैट इज लाइकली टू बी हैप्पी एंड सक्सेसफुल, अ मैरिज ऑफ कन्वीनियंस, ठीक है। आप एक फीलिंग बताओ, फीलिंग की कहाँ बात की गई है? अ मैरिज दैट इज सोलमनाइज्ड फॉर्मली, एक प्रोसीजर बता दिया कि फॉर्मल मैरिज कर दी। फीलिंग्स कहाँ हैं? फीलिंग्स ढूंढो यार, मतलब इतनी फीलिंग्स होगी आज तो वीडियो में दैट मतलब मन ही भर जाएगा कुछ होगा तो कि यार क्या मतलब इतनी फीलिंग्स। उसके बाद देखो, अब मैरिज ऑफ कन्वीनियंस, अब ये भी एक मटेरियल की काइंड ऑफ बात है कि अच्छा हमारे लिए फ़ायदेमंद है, कन्वीनियंट है, जो भी है। आई विल नॉट गो फॉर दैट नाउ, I will go for that, a marriage that is likely to be happy and successful. I will go for this 3 reasons. देखो 3 reasons, ठीक है। Why? सबसे पहला, ये सबसे बड़ी स्टेटमेंट थी, इट इज़ द लॉन्गेस्ट स्टेटमेंट। इतना मेहनत की एग्जामिनर ने, ही वॉज फेड अप बट इवन देन ही जस्ट हैव दैट करेज टू, ही मस्टर्ड द करेज एंड राइट दैट अप, ठीक है। लॉन्गेस्ट स्टेटमेंट। दूसरा, आई नो द मीनिंग ऑफ हेवन, मतलब आई हैव नॉट सीन हेवन बट आई नो द मीनिंग, ठीक है। आई नो द फीलिंग दैट इज एसोसिएटेड विद दैट इज ईदर हैप्पी और पीसफुल, ठीक है। ये ऑप्शन में भी मेरे को क्लियरली एक्सप्लिसिटली आई कैन सी दैट। थर्ड इज व्हाट, बाकी जो अदर ऑप्शंस थे उसमें दे वर नॉट टॉकिंग अबाउट फीलिंग्स, ठीक है। नाउ यू विल बी लाइक ये पेपर मतलब ये कोई पेपर लिटरेचर का, इंग्लिश का है, CDS का, या क्या फीलिंग्स हो रखी हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कल्चर वल्चर। नाउ यू विल बी लाइक हमें तो वल्चर पता है। वल्चर क्या है गाइस? ये वल्चर है, ठीक है। मतलब समझ के ना यार, तुमने वल्चर तो देखा होगा जो बहुत टॉप पे रहता है और जो मतलब मांस वगैरह, ये अगर मान लो फ्लैश है, दिस इज फ्लैश, वल्चर विल कम एंड फीड ऑन इट, राइट। तो कल्चर वल्चर, अब मेरे को वल्चर भी नहीं पता ना यार, मेरे को कल्चर तो दिख रहा है ना, ठीक है। क्या मैंने 3 चीज़ें बताई हैं। स्पेसिफिक, डोंट गो फॉर स्पेसिफिक चीज़ें, स्पेसिफिक कभी नहीं होते idioms and phrases, they are generalized. दूसरा, go for the longest statement if an examiner tired of all this stuff is writing such a long option, go for that,
ठीक है, लुक फॉर द फीलिंग्स, ठीक है, ये चीज देखनी है, स्पेसिफिक काट देना, लॉन्गेस्ट देखना और फीलिंग्स देखना। अब बात करते हैं सबसे लंबा ऑप्शन कौन सा है, इतना मेहनत करा है इसी पहले ऑप्शन में, ठीक है। आई विल नॉट, मैं और भी चीजें वेरीफाई करूंगी, डोंट फील लाइक ओ मैम ने कहा था सबसे लंबा जो बड़ा ऑप्शन देखे कर देना टिक, एंड देन यू कमेंट कि आपने क्या करवा दिया, हम तो सबसे बड़े बड़े ऑप्शन ही मार्क कराए और वो गलत हो गए। भाई आगे तो पढ़ो कि लॉन्गेस्ट है, ठीक है, स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए। अब देखो समवन, अब देखो समवन तो हर जगह है, हु इज वेरी कीन टू एक्सपीरियंस आर्ट एंड लिटरेचर, ओके। अगला, समवन हु वांट्स टू डिफेंड एंशिएंट कल्चर। भाई एंशिएंट कल्चर कहाँ से आ गया, कल्चर तो कल्चर है, कोई भी कल्चर हो, एंशिएंट कल्चर, मॉडर्न का क्या कल्चर, इतना स्पेसिफिकली किसने मांगा था, कोई नहीं पता था, तो ये हम कहेंगे भाई इतना नहीं, क्या डिफेंड करना कहाँ से आ गया। अगला, someone who is ashamed of one's own culture। भाई क्या मतलब ashamed की बात कहाँ से आ गई, लाइक इफ यू आर टॉक अबाउट कल्चर यू विल बी ashamed of your culture, नो, एक पॉजिटिव मैनर में फीलिंग्स होती हैं। समवन हु लुक्स एट हिज हर कल्चर क्रिटिकली, अरे यार अब मतलब आप क्रिटिकल लुकिंग कर रहे हो क्या, नो, फीलिंग्स कहाँ है इसमें, व्हाट वेयर आर द फीलिंग्स, फोकस ऑन द फीलिंग्स, क्रिटिकल बस एनालिसिस कर रहे हो, यू आर यूजिंग योर माइंड, वेयर आर यू, वेयर आर योर फीलिंग्स, फीलिंग्स है फर्स्ट ऑप्शन में। समवन हु इज वेरी कीन, मतलब आपकी फीलिंग दिखा रहे हैं, आप बहुत एक्साइटेड हो कि आप आर्ट और लिटरेचर को पढ़ो, तो दिस इज योर व्हाट दिस शोज दैट यू आर ह्यूमन इमोशंस दिखा दिए इस ऑप्शन ने, दैट यू आर वेरी कीन। नाउ यू विल से मैम ह्यूमन इमोशन तो अशेम्ड भी था, भाई अशेम्ड था, देखो ऑफ योर ओन कल्चर, ये ओन कल्चर स्पेसिफिकलिटी तो हमें चाहिए ही नहीं, हम नहीं, वी डोंट वांट स्पेसिफिक ऑप्शंस, ठीक है, हमारा कल्चर हो, किसी कल्चर हमेशा जर्नलाइज, हर जगह जर्नलाइज चीज़ को देखो, इन्होंने ये नहीं कहा योर ओन आर्ट एंड लिटरेचर, नो, आर्ट एंड लिटरेचर एक जर्नलाइज्ड फॉर्म, ठीक है। अब अ डेथ ब्लो, ठीक है, तो अब कुछ लोग तो कह देंगे कि डायरेक्ट डेथ ही हो जाएगी, ठीक है, तो ये क्या है, टू बी नियरली डेड, यू विल बी लाइक ओके मैम मैंने क्या कहा था, बिल्कुल जो एग्जैक्ट हो, बिल्कुल या बिल्कुल जो अपोजिट हो, नेवर गो फॉर दैट। एग्जैक्ट क्या है, टू बी नियरली डेड, बस डेड डेड दिख रहा था, डेड की बात करती। टू बी डीपली अफ्रेड ऑफ डेथ, अब देखो इसमें आप इन तीन ऑप्शंस में देखोगे दे आर टॉकिंग अबाउट डेथ डेथ डेथ, ठीक है, टू बी नियरली डेड, टू बी डीपली अफ्रेड ऑफ डेथ, टू बीट समवन टू डेथ, ठीक है। देखो सबसे पहले वेयर आर द इमोशंस, इमोशंस इन ऑप्शंस में किस में है, टू बी नियरली डेड, ये एक स्टेट है, नहीं होगा। टू बी डीपली अफ्रेड, ओके, यहाँ इमोशंस की बात की गई है, हो सकता है। टू बीट समवन टू डेथ, नो, व्हाट, टू बीट समवन टू डेथ, नो। अब क्या अब हमारा बचा, एक ये ऑप्शन बच गया, एक ये ऑप्शन बच गया। अब आई विल से इमोशंस तो डीपली अफ्रेड में भी है। अब ये देखो, एन एक्शन और इवेंट विच कॉजेज समथिंग टू एंड और फेल। देखो डेथ जब आपने पढ़ा, आपने क्या पढ़ा, सिर्फ एक ह्यूमन डेड हो गया। मैंने क्या कहा था, स्पेसिफिक नहीं होते इडियम्स एंड फ्रेजेस। डेथ आपके मे बी आपके ड्रीम्स की भी हो सकती है, किसी पर्सन की भी हो सकती है, या आप फेल कर रहे हो तो भी इट इज़ लाइक आपका ड्रीम एंड कर रहा है ना। सो समथिंग दैट एनवाइसेज एवरीथिंग, बहुत जर्नल हो जो चीज़, दैट इज इडियम्स एंड फ्रेजेस। इन्होंने देखो कितनी चीज़ कवर की हैं, दे पुट एन एंड टू नॉट ओनली अ पर्सन, टू समथिंग, दे हैव पुट समथिंग टू एंड और फेल। मतलब यहाँ एक पर्सन भी हो सकता है, आपकी ड्रीम्स भी हो सकती हैं, आपकी इमेजिनेशन भी हो सकती है। सो इडियम्स एंड फ्रेजेस आर ऑलवेज अबाउट इमोशंस, अबाउट टेकिंग एवरीथिंग इनटू अकाउंट, अबाउट जनरलाइजेशन। ये चीज़ ना तुम दिमाग में ना एक बार प्रैक्टिस करने लगे ना, देखो आप समझ जाओगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है। अगला देखो, द ज्वेल इन द क्राउन। द ज्वेल इन द क्राउन का मतलब क्या है, अब देखो, someone who has many skills, something that one wants, the most valuable thing in the group, the jewel in the crown. Guys, what are idioms and phrases? Qualities, ठीक है, आपकी क्वालिटीज हैं, आपकी फीलिंग्स हैं, ठीक है। द ज्वेल इन द क्राउन। नाउ समवन हु हैज मैनी स्किल्स, देखो एक हमारा क्राउन है, दिस इज आवर क्राउन, इसमें बहुत सारे मोती लगे होंगे, जो भी हीरे मोती लगे होंगे, ठीक है। तो द ज्वेल इन द क्राउन,
समवन हु हैज मेनी स्किल्स, किसी के पास बहुत स्किल्स हैं, ओके मतलब इन्होंने क्या पॉइंट किया द ज्वेल, मतलब एक ज्वेल की बात कर रहे हैं ये, मतलब ये मे भी कुछ खास होगा तभी शायद। समवन हु हैज मेनी स्किल्स, यार ये क्या हो गया, समवन हु हैज मेनी स्किल्स हो ही नहीं सकता, क्या है मतलब समथिंग दैट वन वांट्स, मतलब क्राउन है तो मतलब हमें तो सोना चाहिए, ऐसा क्या है क्या? नो, नॉनसेंस, नॉनसेंस ऑप्शन। द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग इन द ग्रुप ऑफ थिंग्स नाउ, यू विल बी लाइक, यू विल, और ये देख लो फोर्थ देख लो, किसी को ये भी नहीं समझ आया, फोर्थ पे आओ, द ज्वेल इन द क्राउन ऑफ द किंग, ये लो कि एक क्राउन है उसमें एक ज्वेल है, मतलब सीरियसली इतना डायरेक्ट पूछ लेंगे क्या कि बस ये स्टेटमेंट और यही अगला स्टेटमेंट? नो। अब अगर आपको कुछ भी ना समझ आए आप डायरेक्ट आ जाओगे इस ऑप्शन पे, यू विल से द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग इन द ग्रुप ऑफ थिंग्स, एक क्वालिटी है, वैल्यूएबल थिंग है, ठीक है, ऐसे हमें चीज़ों को इंटरप्रेट करना है, ट्राई एक्सरसाइजिंग दिस, ठीक है। टू लिव इन अ फूल्स पैराडाइज, ठीक हो, नाउ यू विल से पैराडाइज है, मैम ने कहा था हेवन है, अब कौन सी फीलिंग आएगी? हैप्पीनेस की, ओके जरूर आएगी, अब भी आएगी, पर किसका हेवन है? फूल का हेवन है, मतलब एक पागल आदमी का हेवन है, ठीक है। अब सबसे पहले हैप्पीनेस तो एसोसिएटेड है, अब देखो टू लिव अ लाइफ दैट इज डिसऑनेस्ट, भाई ये कहाँ से आ गया, मतलब डिसऑनेस्टी कहाँ से आ गई, मतलब एक हेवन की बात हो रही है, एक फूल की बात हो रही है, ठीक है, इमोशंस क्या है? हैप्पीनेस के, लेकिन फूल की हैप्पीनेस के, ठीक है, तो ऑन डिसऑनेस्ट लाइफ तो हो नहीं सकता, बिल्कुल नेग्लेक्टेड। अगला ये देखो, ये पूरा एक ऑप्शन है, ये एक्चुअली क्वेश्चन था पेपर में, ठीक है। नाउ यू विल थिंक कि एग्जामिनर ने यार इतनी मेहनत की है, इतनी मेहनत, मतलब इतना बड़ा स्टेटमेंट लिखा है, वो ही वॉज यॉर्निंग एंड ही वॉज लाइक यार चलो ये तो आराम से बता दें बच्चों को, और बच्चे अगर इसे भी परसीव नहीं कर पाए तो गलती किसकी है? हमारी है। अगला देखो, टू बिलीव दैट थिंग्स विल यू वॉन्ट विल हैपन, टू एन्जॉय योर सेल्फ बाय स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी, भाई ये तो कुछ नहीं है, लॉट ऑफ मनी, पैराडाइज में आपको क्या पैसा चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, फीलिंग कहाँ है? टू बिलीव दैट थिंग्स यू वॉन्ट विल हैपन नाउ, आप बिलीव कर रहे हो, दैट इज अ गुड थिंग, यू आर बिलीविंग, लेकिन एक फूल क्या करता है? वो एक मिस जजमेंट करता है, भाई फूल तो हम उसे ही कहते हैं जो मिस जजमेंट कर रहा है, कि अगर यहाँ एक गाय खड़ी है वो कहेगा नहीं ये तो हॉर्स है, तभी तो हमने फूल कहा होगा, ठीक है। टू बी हैप्पी बिकॉज यू विल नॉट एक्सेप्ट हाउ बैड अ सिचुएशन रियली इज, मतलब आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो, मैं कह रही हूँ नहीं भाई ये तो हॉर्स है, ये हॉर्स है, ये सेइंग नो ये काऊ है, 4 पैर तो इसके भी हैं, मैं कहूँगी तो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, तो मतलब इवन यू आर हैप्पी, इवन लाइक बिकॉज यू विल नॉट एक्सेप्ट हाउ बैड अ सिचुएशन इज। मैंने ये ऑप्शन किस लिए मार्क किया? आई सॉ पैराडाइज, आई सॉ हैप्पीनेस, ठीक है। उसके बाद दिस वॉज द लॉन्गेस्ट आंसर, लेंथीएस्ट आंसर, बाकी सब 2 ऑप्शंस तो बिल्कुल अगेंस्ट थे कि ये तो हो ही नहीं सकते। उसके बाद एक फूल की बात की गई है, मैं फिर स्टेटमेंट पे गई तो फूल ये यहाँ ज़्यादा ये ही, मतलब इट इज़ एक्चुअली पॉइंटिंग टूवर्ड्स दिस सिचुएशन ओनली। सो गाइज हम ऐसे प्रैक्टिस करते हैं। अब आपको क्या करना है? प्रैक्टिस यार, CDS के लिए तो कम से कम अब आपके पास टाइम है ना, प्रैक्टिस करो, मॉक्स प्रैक्टिस करो, एक थिंकिंग इमेजिनेशन जिसने यूज कर ली ना अपनी, नो वन कैन स्टॉप दैट पर्सन फ्रॉम क्लियरिंग दिस एग्जाम, बिकॉज CDS डिपेंड्स ऑन योर इंग्लिश एंड इंग्लिश बिकम्स बेटर विद इमेजिनेशन, ठीक है गाइज। हमारे ऐप एफर्ट्स टुगेदर पे वी हैव ऑलरेडी लॉन्च दिस कोर्स AFCAT 2 का, तो एनी वन ऑफ यू जो चाहता है, वो जो सोचता है कि यार मुझे थोड़ा टाइम लगता है चीज़ें परसीव करने में, आई हैव अ लॉट टू कवर अप, यू कैन ज्वाइन अस ऑन दिस AFCAT 2 कोर्स। ये हमने काफ़ी पहले से लाइक मार्च से शुरू हो चुका है। इफ़ यू वांट टू ज्वाइन अस, अभी हम बहुत ज़्यादा बिल्कुल लाइक 1-2 महीने हमारे पास नहीं है, हमारे पास अब भी 4 महीने हैं। सो गाइज थोड़ा सा पहले इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर विद अस, डू प्रिपेयर विद अस, ठीक है। ज्वाइन अस ऑन आवर ऐप एफर्ट्स टुगेदर, यू विल ऑल्सो गेट अ डेमो वीडियो। अगर आपको लगता है दैट ओके शी इज़ न्यू, ये कैसा पढ़ाएंगी वी डोंट नो, बट आप जस्ट गो एंड मैथ्स की कुछ वीडियोस देख लो। इफ़ यू फील लाइक, देखो यार हर बच्चे को अलग अलग चीज़ें समझ आती हैं, ठीक है। आई कैन नॉट से कि मेरा पढ़ाया हो एक बच्चे को समझ आएगा तो सबको आएगा, नो, हर बच्चे को अलग अलग टीचर्स का अच्छी तरह समझ आता है। इफ़ यू फील लाइक दैट माई टीचिंग कैन वर्क फॉर यू, डू जॉइन अस, ठीक है। यू विल गेट लाइव सेशंस, रिकॉर्डेड वीडियोस, आई विल डू माई बेस्ट कि हम बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करके एक अच्छे लेवल पे पहुंच पाएँ। अब जो हमारा CDS है,
practice guys, practice is the key to success here, so do practice a lot and आप मेरे को हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी ज्वाइन कर सकते हैं राइट, एंड यू कैन डाउनलोड द ऐप एंड प्रैक्टिस PQRS. आई एम टेलिंग यू, अगर 50 बच्चों ने प्रैक्टिस कर लिया ना, मैं आगे फटाफट सारे मतलब सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम्स एंड फ्रेजेस इनके भी टेस्ट क्रिएट कर दूंगी. बट द थिंग इज, प्रॉब्लम इज बच्चे वीडियोस देखते बहुत हैं बट व्हेन इट कम्स टू प्रैक्टिस दे डोंट प्रैक्टिस यार. ठीक है, सो करो मेहनत एंड लेट्स कवर दिस entire thing together guys. Okay, thank you so much for your time. All the very best for your exam.